1941 का एक दौर था। अखबार के पन्ने पर, उस समय अखबार आते थे, तो अखबार के पन्ने पर एक विज्ञापन ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी और वो विज्ञापन था 1929 में भारत में लॉन्च हुआ लक्स साबुन का। पहली बार अपने ऐड में किसी भारतीय हीरोइन को दिखा रहा था लक्स साबुन। इस विज्ञापन में नजर आने वाली खूबसूरत हीरोइन का नाम अगर आप जानेंगे तो उनका नाम था लीला चिटनिस। लीला चिटनिस ने लक्स के विज्ञापन में ऐड करके सनसनी मचा दी थी। तो लीला चिटनिस का जन्म जो था वह 9 सितंबर 1909 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी 14 जुलाई 2003 को हुई थी। बीते समय के वो लोग जो अब बूढ़े हो गए और अपने नाती पोतों को गोद में खिला रहे हैं, उन्हें लीला चिटनिस का नाम याद होगा। लीला चिटनिस का नाम उनके दिलो दिमाग पर जरूर होगा, क्योंकि लीला चिटनिस ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद काफ़ी तहलका मचा था और लोग आज तक शायद उन बातों को नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं लीला चिटनिस। लीला चिटनिस बॉलीवुड में उस दौर की हीरोइन है जब हीरोइनों को वैश्या की तरह देखा जाता था। बहुत ही गंदी नज़र से देखते थे लोग, उन्हें अच्छा नहीं समझते थे। तो 1936 से लेकर 1978 तक करीब 40 फिल्मों में लीला चिटनिस ने अभिनय किया और इसमें उनकी शुरुआती फिल्में जो थी वो बॉम्बे टॉकीज़ की हुआ करती थी, जिसमें भारतीय परंपराओं को चुनौती दी गई होती थी। तो ऐसी फिल्मों में काम करती थी लीला चिटनिस। और बात करें अगर हम इनके धमाकेदार ऐड की, तो इन्होंने लीला चिटनिस ने तो इसके लिए लीला चिटनिस से क्या किया था। तो 1930 से 1980 के दशक तक ये काफ़ी सक्रिय रही थी। इनके शुरुआती कैरियर में इन्होंने एक रोमांटिक लीड के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें बाद की भूमिकाओं के लिए ज़्यादा याद किया जाता है जब उन्होंने एक माँ की भूमिका निभाई थी। और माँ भी दयालु, गरीब, बहुत मजबूर माँ की भूमिका निभाती थी। देखिए ये अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री थी। इनका जिस समय इन्होंने फिल्मों में काम किया था बहुत नाम था। लीला चिटनिस ने बॉलीवुड में जिस समय कदम रखा था वो 1936 से लेकर 1978 का दौर था, जिस समय इन्होंने फिल्मों में काम किया था। ये 15 या 16 साल की उम्र में इन्होंने खुद से काफ़ी उम्रदराज एक आदमी से शादी की थी और शादी के बाद इनके 4 बच्चे हो गए थे। इन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में भी काफ़ी योगदान दिया था और मार्क्सवादी स्वतंत्रता सेनानी मनवेंद्र नाथ राय को शरण देकर गिरफ्तारी का जोखिम भी उठाया था। लेकिन बाद में अफसोस उनका अपने पति से मनमुटाव हो गया और उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। लेकिन 4 बच्चों की परवरिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। तो बच्चों की परवरिश के साथ उन्होंने ड्रामे में काम करना शुरू कर दिया। तलाक लेने के बाद उन्होंने एक स्कूली शिक्षिका के रूप में काम किया और ड्रामों में काम करना शुरू किया। वह कई फिल्मों में भी दिखाई दी। स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में जाने के बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, क्योंकि उस स्टूडियो सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट को ही काम पर रखता था। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई चालू की और ग्रेजुएशन किया। उस समय ग्रेजुएट करने वाली ये पहली लेडीज़ थी। तो देखिए लीला जी की शादी गजानंद यशवंत चिटनिस से हुई थी। अब जब उनसे तलाक हो गया उनका, तो उन्होंने प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर CR ग्वालानी से शादी की। शादी के बाद इनके पैसे को पानी की तरह शराब में बहाया और नई फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन को लेकर लीला के साथ इन्होंने काफ़ी धोखेबाजी की। हालात उस समय ऐसे बन गए कि लीला को ग्वालानी से भी तलाक लेना पड़ा। बाद में उन्होंने पूंजीपति चंद्रशेखर आर्य से तीसरी शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चला। 3 शादियों के बाद भी ये अपने पति के सरनेम से ही जानी जाती रहीं, यानी कि चिटनिस नाम से जानी जाती रहीं। लीला चिटनिस ने फिल्मों में काफ़ी योगदान दिया, लेकिन जब उनका चौथा बेटा पैदा होने वाला था जिसका नाम राज था, उस समय उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव और द्वंद्व होने लगा था। वह बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन उस समय उनके घर में सरजाबाई नाम की एक ऐसी महिला थी जो बच्चों को पालती थी। देर सवेर जब वह अपनी बेटी और दामाद के पास गई तो ऐसा लगा कि उनका एक साथी चला गया। वो सरजाबाई से उन्हें इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती थी कि उन्हें ऐसा लगा कि उनका घर से ही कोई सदस्य चला गया है। घर में नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन ममता को पालने वाला कोई नहीं था। इसलिए जब वो काम करके लौटती तो 7 साल का उनका बेटा अजीत, 6 साल की बेटी मीना, 4 साल की बेटी बीना और उनका बेटा उनसे शिकायत करने लगते थे। हालात ये थे कि जब भी वो स्टूडियो में शूटिंग कर रही होती तो अक्सर ही घर से फ़ोन आता था कि हम क्या करें, बच्चे शिकायत कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। लीला चिटनिस उन्हें फ़ोन पर बहलाने की कोशिश करती थी और वे सेट पर आ भी जाते थे, लेकिन घर में बच्चों का ध्यान ही लगा रहता था उन्हें। लीला चिटनिस ने मजबूर होकर अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया।
अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ फिल्मी जीवन में भी वह काफ़ी सक्रिय रही। हिंदी फिल्मों की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कंगन मानी जाती है, जिसमें अशोक कुमार और लीला चिटनिस ने अभिनय किया था। इनकी जोड़ी इस फिल्म में काफ़ी सफल हुई और इसके बाद इन्होंने कई ऐसी फिल्में बंधन, झूला, कंगन के बाद दी। अशोक कुमार का आगे चलकर देखिए इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हुआ था। कुछ ही वक्त में वह माँ के रोल को एंजॉय करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने हर तरह के रोल कर लिए हैं, तो अगर माँ के रोल मिल रहे हैं तो मैं माँ के रोल के लिए ही बनी हूँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छे फिल्मों में माँ के रोल निभाने शुरू किए। 1900 देशभक्ति से भरी फिल्म शहीद में उन्होंने माँ की भूमिका निभानी शुरू की थी। उस फिल्म के बाद उनकी यही भूमिका जो थी उन पर टाइप्ड हो गई थी। 1950 और 1960 के दशक में माँ के कैरेक्टर ने उन्हें काफ़ी शोहरत दी। इन भूमिकाओं में सुनहरे रिम वाले चश्मे और सफ़ेद साड़ियों में वह दिखाई देती थी। उनकी यादगार फिल्म 1951 में आई। लीला जी ने फिल्म भी बनाई थी, लेकिन उसकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो खुद थी। लंबे समय तक फिल्मों का हिस्सा रही लीला चिटनिस। 1987 में फिल्म दिल तुझको दिया में नजर आई थी। उसके बाद वह अपने बेटे के पास अमेरिका चली गई थी। लीला ने लीड हीरोइन से लेकर कैरेक्टर हीरोइन तक सबकी भूमिका निभाई। उन्होंने काफ़ी डॉलर कमाए, उन्होंने पैसा काफ़ी कमाया, लेकिन उनके बच्चों ने मेडिकल बिल और कई बिजनेस में नाकामी की वजह से सारे पैसे ख़त्म कर दिए। 1980 में अमेरिका जाने के बाद उन्होंने बेबी सिटर, हाउसकीपर और लाइब्रेरियन के तौर पर भी काम किया। 14 जुलाई 2003 को अमेरिका में ही देखिए लीला जी की मृत्यु हो गई। और इस तरह से एक नामी सितारा हमारे बीच से चला गया। तो ये थी लीला चिटनिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और इसी तरह देखते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।